औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कुछ वाक़यात जो मैंने पिछले कुछ अरसे में एक्सपीरियंस किए, मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एज़ फार एज़ हमारी पाकिस्तानी नेशन इज़ कंसर्न, आई लव माई नेशन, इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही हमें कुछ ऐसी खामियाँ भी मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा, आप यूँ कह लें, तकलीफ़ दें हैं या बहुत ज़्यादा इंसान को डिसअपॉइंट कर देती हैं। तो वो मैं आपको एक चीज़ स्पेशल ऐसी है जो मैं बात आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, मामला ऐसे है कि हमारे और आपके रसूल रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक वाज़ेह स्टेटमेंट इरशाद फरमाई, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। बेसिकली गश्शा का मतलब जो मुझे पता है वो है ढांप लेना, या किसी चीज़ के ऐप को छुपा लेना, या किसी चीज़ को बेचते वक्त उसकी पूरी जो आपको डिटेल्स देनी चाहिए, जब आप ख़रीदार को नहीं देंगे और वो लेके चला जाएगा, फिर बाद में उसको पता चलेगा कि इसके अंदर दरअसल है क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि वो गुनहगार है, या ये नहीं फरमाया कि वो जहन्नुमी है, या वो बहुत सज़ा का मुस्तहिक है। आपने कोई बात नहीं फरमाई। आपने फरमाया वो हम में से है ही नहीं, उसको डिसोन कर दिया। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको और मुझे इस बात का थोड़ा सा एहसास हो कि इसका क्या मतलब है, तो यकीन करें कि हम शायद कभी भी इस चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, कि जिसने मिलावट की या जिसने बात को मफ़हूम या छुपाया या किसी चीज़ का ऐप बयान नहीं किया बेचते वक्त, मफ़हूम फलैसा मिन्ना, वो हम में से है ही नहीं, बात ही ख़त्म। तो ख़वातीन हज़रात, फिर क्या चीज़ बाकी रह गई? तो अब ज़रा हम अपने कौम पर और मैं और आप अपने करैक्टर पर गौर कर लें। मैं आपको 2-3 बड़े मज़े के वाक़यात सुनाता हूँ। कुछ ऐसे की पहली बात है कि मैं अपने लिए जीन्स की पैंट खरीदने के लिए गया और एक बहुत बड़े ब्रांड पर गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, टॉप ब्रांड। तो क्योंकि साल में 1-2 जीन्सें लेनी होती हैं, बस वही पूरा साल चलनी होती हैं, बाकी ड्रेसिंग में मुझे कोई शौक नहीं है। तो वो जीन्स थी, उस पे टैग लगा हुआ था, वो कोरोना का डेज़ थे और अंदर आप ट्राई रूम में जाके उसको ट्राई नहीं कर सकते थे, अलाउड नहीं था। तो मैं गया, मैंने जाके बताया कि यार ये मेरी वेस्ट है और आप उस पे पैंट वगैरह दे दें। उन्होंने कहा जी ठीक है जी। वो उन्होंने एक पैंट निकाली और जो मेरी वेस्ट थी उसके मुताबिक वेस्ट वो पैंट उन्होंने मुझे दे दी। अब जब मैं पैंट लाया, घर लाके चेक की, तो पैंट थोड़ी सी ढीली थी। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार मैं जो वेस्ट अपनी समझकर पैंट लाया था, ये तो ढीली है पैंट, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ एक्सरसाइज की है, मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, तो लगता है मेरी वेस्ट कम हो गई है, मेरा वेट कम हो गया। मैं बड़ा खुश, मैं कहा चलो खैर कोई बात नहीं, मैं पैंट को भूल गया। वो कुछ दिन गुजरे, मुझे फील हुआ, मैंने कहा यार दूसरी पैंट है, इससे पहले वाली वो भी ढीली है, ये पैंट है ये भी ढीली है, तो ये पहनने में मुश्किल होती है, मैं जाकर ना किसी टेलर से इसको ठीक करा लेता हूँ। तो मैं उसी मार्केट में, उसी शॉप के बाहर एक टेलर बैठा हुआ था जो कि पैंटों को, उसकी लेंथ को, उसकी विड्थ को एडजस्ट करके देता था कस्टमर्स को जो जो करवाना चाहे। तो मैं गया, तो मैंने जाके कहा, मैंने कहा यार ये ज़रा चेक करना कि ये पैंट मुझे ढीली है, ज़रा टाइट कर दो। कहता सर जी 1 मिनट वेट करें। उसने वेस्ट चेक की, जो पैंट पे टैग लगा हुआ था, तो कहता आपकी वेस्ट कितनी? मैं क्या मेरी इतनी? कहता नहीं, आप वेस्ट अपनी चेक कराओ। उसने चेक की वेस्ट, तो मेरी वेस्ट पैंट पे जो टैग लगा हुआ था उससे ज़्यादा थी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार पैंट की वेस्ट कम है, मेरी वेस्ट उससे ज़्यादा ही, फिर भी ढीली है। तो कहने लगा जनाब बात दरअसल ये है कि ये जो वेस्ट पैंट पे लगी हुई है ना 36, ये असल में पैंट 40 या 42 की है। तो मैंने कहा यार ये ब्रांडेड पैंट है, ब्रांडेड स्टोर से मैंने ली हुई है, और दोनों पैंटें मेरे एक ही स्टोर से ली हुई हैं, तो ये इतने बड़ा कैसे गलती हो सकती है? कहता सर छोड़ दें, ये अपने उस माल को जो कि नहीं बिकता या वॉट एवर ये गलती करते हैं या जानबूझ के फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं, वो जाने खुदा जाने, ये टैग ये वाले ठोक के बेच देते हैं इसके ऊपर। क्यों? कोरोना पीरियड के अंदर चेक तो हम कर नहीं सकते थे, और घर जाके इंसान चेक करके वापस भी लेके जाए तो वापस नहीं हो रही थी। तो वो ब्रांडेड कंपनी, आम नहीं, उन्होंने वो पेंटें जो कि 44-42 इस वेस्ट की थी, उनको 36 के, 34 के, 38 के टैग लगा के खड़का दिया। तो वो 4-4, 5-5 हज़ार की पेंट है, वो उन्होंने माफ़ नहीं किया। यानी कि आपने ट्राई किए बगैर अगर वो चीज़ ले ली तो वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, और वो तारीफ़ नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा कस्टमर था, वो कहेंगे बहुत बड़ा बेवकूफ़ था, हमने इसको बेवकूफ़ बनाया। ठीक है जी, दे विल लॉफ, तो आपको मजाक उड़ाएंगे। एक इवेंट हो गया ये। अब मैं आगे चलता हूँ। कुछ ऐसा मैंने गाड़ी खरीदी,
अल्लाह ने सबब बना दिए। गाड़ी मैंने कहा चलो जी मैं गाड़ी ख़रीद देता हूँ। गाड़ी ख़रीदने गया, बेचने गया, बेचनी भी थी, लेनी भी थी। तो मैंने एक वेबसाइट है parkwheels.com, उस पे मैंने गाड़ियाँ ढूँढना शुरू की, गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट की कि इनको मैं जाके चेक करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, मैं आपको सिर्फ एक वाक़या कोट करता हूँ कि एक गाड़ी थी, वो मैंने चूज़ की, इस्लामाबाद की गाड़ी थी। गाड़ी मुझे बड़ी पसंद आई, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार जाके गाड़ी चेक करते हैं और पेमेंट भी तैयार कर लेगी जब भी हूँ। तो मैंने कहा यार देखो लाहौर से मैंने आना है, कोई कमी बेशी इसके अंदर मौजूद है मुझे अभी बता दो, ताकि मैं लाहौर से आऊँगा, मेरा 8-10 हज़ार का फ्यूल एक्सपेंस आउट होगा, मेरा पूरा दिन वेस्ट होगा। तो गाड़ी वहाँ जाके वो चीज़ ना निकली जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हो, तो फिर यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गाड़ी जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी ही है, इसके अंदर कोई कमी नहीं, जस्ट खरीदें और ड्राइव करें और ये और वो फलाना ढिमाका। मैंने कहा यार चलो रीजनेबल आदमी लग रहा है। बेवकूफ़ी की कार को सल्फ मारा, 2 साथ बिठाए, इस्लामाबाद पहुँच गया। ख्वातीन हज़रात, जब जाकर मैंने गाड़ी देखी ना, तो मैं देख के हैरान रह गया कि यार ये वही गाड़ी है तस्वीरों में नजर आ रही थी। यानी कि आप यूँ समझें कि इंसान शौक में चला जाता कि यार मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इस गाड़ी की तस्वीर देख के लेने आ गया हूँ। ना कलर के अंदर वो चमक, ना कलर के अंदर वो शेड, ना उसके अंदर वो कहीं रगड़ें, उसके अंदर चीज़ें, अच्छा सारी बातें ठीक। उसकी विंड स्क्रीन टूटी हुई थी, इतने बड़े बड़े विंड स्क्रीन में क्रैक। तो मैं हैरान, मैंने कहा यार पूरी गाड़ी की आपने 72 तस्वीरें शेयर कर दी हैं, तो जो उसके अंदर खामी सामने विंड स्क्रीन टूटी हुई है वो तस्वीर आपने शेयर नहीं की। कहता है यार बात दरअसल है कि विंड स्क्रीन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो ये तो मैं कहा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो फिर तो आपको और ज़्यादा शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि लोग तो कंसिडर ही ना करते हैं। कौन पागल ऐसा है जो कि टूटी हुई स्क्रीन को गाड़ी लेके घर ले जाएगा? स्क्रीन भी टूटी हुई, इंजन का माउंटिंग भी टूटा हुआ, इंजन गियर में भी काम, गाड़ी के अंदर लुक भी वो नहीं। मैंने उस गाड़ी के मुतालिक बात ही नहीं की। मैंने कहा यार ठीक है, जो मेरे साथ बीतनी थी बीत गई। अब इस बंदे ने झूठ बोला है, झूठी प्रेजेंटेशन की है। उसने ये भी ख्याल नहीं किया कि एक बंदा लाहौर से आ रहा है, मैं उसको बता दूं कि मेरी गाड़ी की स्क्रीन टूटी हुई है। सो उसने बुलवा लिया, और बुलवा के, और ये मैं इस्लामाबाद की पिंडे की बात बता रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता था बड़े लोग ईमानदार होंगे, बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ पे रहते हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। पता चला कि उनसे बड़ा फ्रॉडिया ही कोई नहीं है। ये मेरे एक और दोस्त है, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ही इज़ उसका नाम है, मतलब नाम मैं कोट नहीं करूँगा। तो वो भी मुझसे कह रहा था, कहता यार तो इस्लामाबाद आ गया है और यहाँ पे जो है ना लोग फ्रॉडिंग हैं ज़्यादा फ्रैंकली, तो डोंट कम टू हेयर। मैंने कहा नहीं यार पढ़े लिखे लोग हैं। कहता नहीं यार इस्लामाबाद के यहाँ पे अपनी जेंट्री कोई नहीं है, कोई किस पिंड से उठ के आया है, कोई किस पिंड से उठ के आया है, कोई किस पिंड से उठ के आया है, इनकी अपनी जंपल यहाँ की नहीं है, ये सारा इकट्ठा हुआ बाहर से, और ये जो इनके छुरी के नीचे आ जाए वो छोड़ते नहीं है, ये उसकी स्टेटमेंट थी। और मैं कहा नहीं यार तो खाम खा ज़्यादा नेगेटिव हो रहा। ले जी खैर मैं वापस आया। इसके बाद लाहौर में भी जो जो गाड़ी में जाके देखता रहा, यकीन करें जो गाड़ी की तस्वीर होती थी गाड़ी उसका 40% भी नहीं होती थी, बिल्कुल तस्वीरें, और वो पत्नी मॉडिफाई की होती कैमरे से, अल्लाह जाने क्या किया होता। अच्छा एक बात, दूसरा जो गाड़ी ले लें, उस गाड़ी को लेने में अगर आपने टोकन टैक्स चेक नहीं किया, आपने उसकी ई चालान चेक नहीं किए, आपने एक्साइज से उसकी किताब चेक नहीं कराई, और आपने FIA से गाड़ी चोरी चेक नहीं कराई, आपने उसकी तमाम चीज़ें चेक नहीं की, जिस जगह पर आपने गलती कर दी आप रगड़े गए। दूसरे ने आपको माफ नहीं करना, चाहे कितना ही डिसेंट क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा कितना हो, कितना ही दीनदार क्यों नजर ना आ रहा हो, वो आपको माफ नहीं करेगा। तो मुझे ख्वातीन हज़रात पैसे पे दुख नहीं होता, पैसा आता है चला जाता है, अल्लाह और दे देता है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम देखते हैं कि यार इस सोसाइटी में वी आर कॉलिंग अवर सेल्फ मुस्लिम्स, मुसलमान तो बहुत बड़ी बात होती है, हम अच्छे इंसान भी नहीं हैं इस हवाले से कि जो हमारी सेल परचेज है ना, जो डीलिंग है, इसके अंदर ना लेने वाले को लेना आता है, लेने वाला भी झूठ बोलता है, बेचने वाला भी झूठ बोलता है। आप ख्वातीन को देख लें, किसी शॉप पे जाएंगी ना कि जी आप हमें कपड़ा दे दें, वो कहेगा बाजी इतने 200 रुपए का मीटर है, 2000 का मीटर, और नहीं जी नहीं, पिछला दुकानदार तो 180 रुपए का दे रहा था। हालांकि टोटल झूठ बोल रही है, पिछला दुकानदार कोई नहीं दे रहा होता, ना उन्होंने पूछा होता, लेकिन सिर्फ 150 देने के लिए ये जो है ना, हम सालेह मोमिन मुत्तकीन, ठीक है जी, और ये मैं क्या वर्ड्स कहूँ, ये 100 रुपए के लिए झूठ बोल जाते हैं। भैया झूठ बोलना को करोड़ 2 करोड़ के लिए बोलो, कोई सल्तनत मिल रही है, कोई हीरा जुहारे मिल रहे हैं, झूठ बोलो, 100-150 के लिए झूठ बोल जाते हैं। ये हमारी औकात है। अच्छा, इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक की कोई चीज़ लेने चले जाएं, आपने अगर सेकंड हैंड चीज़ लेके घर आ गए तो आपके तो नस्लें याद करेगी कि हमने गलती क्या कर ली। आप कोई फ़ोन ले लें, एप्पल का ले लें, सैमसंग का ले लें, कोई ले लें, दुकानदार बेचते हुए ऐसे आपको तसल्ली कराएगा यार कि नया पीस है तो बस आप आ गए तो मैं दे रहा हूँ। घर आके जब 1 महीना यूज़ करेंगे ना आप, तो पता चलेगा उसकी बैटरी के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ चेंज हुई है, खुला हुआ है, बंद है, वट एवर। फिर उसी चीज़ को वापस करने जाएंगे, वो पैरों में पानी नहीं पड़ने देगा आपने। सो ये मैंने मामला आपके साथ शेयर किए। और
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ उठा के ले आए, इवन आप माइक ही ले आए जो मैं सामने रखा हुआ है, घर लाएंगे तो पता चलेगा यार कि इस माइक के साथ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड थी जिसके बगैर ये चलता नहीं है, लेकिन चूंकि वो आजकल मार्केट में शॉर्ट है, लिहाजा दुकानदार कहेगा मुझसे लेके निकलो, बाकी आगे जाके आप देख लेना। एक बड़े मजे का और वाकया बताता हूँ। फ्रीलांसर्स आजकल अवेलेबल हैं कि जैसे जो होते हैं जो आपके यूट्यूब चैनल मैनेज कर देते हैं या आपके फेसबुक के पेजेस मैनेज कर देते हैं, वो आपको फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ख्वातीन हज़रात, आप उनको भी चेक करके देखें। जब आपसे बात कर रहे होंगे तो ऐसे बताएंगे यार हम तो क्या कहते हैं एडवांस पेमेंट लिए बगैर काम नहीं करते, लोग काम करवा के पैसे नहीं देते और ये है वो। अच्छा ये पैसे ले लो यार, आपने पैसे दिए, उसके बाद आपकी छुट्टी, उसके बाद फेसबुक की पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, उसके बाद यूट्यूब की पॉलिसी भी चेंज हो जाएगी, 15 दिन के बजाय 4 दिन लग जाएंगे, आपका काम नहीं होगा। टोटल नॉन प्रोफेशनल। आप किसी बंदे से गाड़ी ठीक करवा लें, वो पूरा दिन आपकी गाड़ी पे लगा देगा, जब गाड़ी वापस करेगा एक काम ठीक हो चुके होगा, 2 काम खराब हो चुके होंगे, ठीक है जी, वो कोई नहीं दोबारा से ठीक कर देंगे, आपको पूरा दिन जाया। आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने चले जाएं, जो ना आप उसको देंगे वो कुछ 3 दिन फुट का उसमें फ़र्क डाल देगा। आप हैरान होते हो कि यार मैंने तो कुछ आपको बताया था, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। इसी तरह आप राज मजदूर को बुलवा लें, आप किसी बंदे को बुलवा लें, वो जो सर्विस देने आएगा तो वो कहेगा कि मुझसे बेहतर बंदा ही कोई नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो काम शुरू करेगा और पैसे आपके हाथ से गए तो फिर आप उसको पकड़ के दिखाएं। ख्वातीन हज़रात, ये हम क्यों कर रहे हैं? किसी भी इंसान का पता उसकी बातों से नहीं चलता, बातें हर कोई अच्छी कर लेता। फेसबुक के ऊपर हर जो है, मैं क्या कहूँ, इंटेलेक्चुअल वो बुजुर्ग और दानिश्वर मर के बैठा हुआ है, प्रैक्टिकल डील आप कर लें वो 100 रुपये के पीछे आपको माफ़ नहीं करेगा, वो आपको वो नहीं छोड़ेगा। आप मुर्गी लेने चले जाएं, आपको पूरे वजन की मुर्गी मिल जाएगी तो आप खुशकिस्मत होंगे। ये नेगेटिविटी मैं नहीं फैला रहा, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल शो करती हैं कि वाकई हमारे अंदर ईमान है, वाकई हमारे अंदर हलाल खाने की ख्वाहिश या हमारे अंदर वो चीज़ बाकी है, तो ख्वातीन हज़रात वो नहीं है। पैसा सब कुछ बन चुका हुआ है, पैसा कमा लें, रोटी खा लें, ये कर लें, वो कर लें, घर बना लें, लेकिन वो भी नहीं बन रहा। अब तो वो दौर भी गया ना जी, अब तो वो खाता साफ हो गया। सो ये वो चीज़ें हैं ख्वातीन हज़रात के, आप यकीन करें, वंस आई वॉज इन इंग्लैंड और मुझे वहाँ पे गाड़ी लेनी थी, तो मेरे तमाम दोस्तों ने मशवरा दिया जो वहाँ के लोग थे कि यार किसी गोरे से लेना। मैंने कहा जी वो क्यों? उन्होंने कहा कि जी वो जो चीज़ बताएगा मोस्ट प्रॉबेबली उसके अंदर होगी, अगर आपने यहाँ के किसी इंडियन से, पाकिस्तानी से, इनसे ले ली ना तो आप गए, इनसे नहीं लेना, ये झूठ बोल के आपको गाड़ी बेचेंगे, आपको फ्रॉड, आपके साथ फ्रॉड करेंगे, तो फ्रॉड करते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक है कौम का लेन देन का, जहाँ तक हमारे कौम का ताल्लुक है प्रैक्टिकल डीलिंग्स का, वी आर ज़ीरो। हम में से बाकी ममालिक को, दुनिया को छोड़ दें, हम लोग पाकिस्तानी आपस में 1 रुपए का एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जहां आपने एतबार किया नहीं तो वहां पर आप गए नहीं। घरों के सेल परचेज में, डॉक्यूमेंट्स को चेक करने में, फर्ज चेक करने में, रजिस्ट्री चेक करने में, उसकी जो जितनी क्लियरेंसेज होती हैं, आपने जहां गलती की तो ख्वातीन हज़रात आपको तो नस्लें रोएंगी आइंदा आने वाली, जो चीज़ भी आप ले आए। तो ख्वातीन हज़रात, ये वो एक्सपेक्ट है जिसके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ख्वातीन हज़रात, रिस्क अल्लाह ने देना है, रिस्क की तंगी कुशादी अल्लाह के पास है, बरकत भी उसके पास है, रहमत भी उसके पास है, शिफा भी उसके पास है। ये 100-150, 500, 4-4, 5-5 हज़ार के फ्रॉड करके आप यकीन करें ना, आपने कहीं जाना ना मैंने कहीं जाना, ठीक है, तो ये आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है, मैं ऐसे आपस बात हूँ, मैं तो ऐसा नहीं करता। कोई चीज़ मैं बेचता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ उसकी जो खामी हो बता के भेजूँ। और अच्छा, आप खरीदने वाले पे भी सुन लें, जो बेच रहा है वो तो फ्रॉडिया है ही है, जो लेने वाला वो भी फ्रॉड है। मैं आपको बात बताता हूँ, 3-4 महीने पहले की बात है कि गवर्नमेंट ने ना वो ड्रामेबाजी की या बकवास की या शिट किया, मुझे नहीं पता, उन्होंने जी कि ऐलान कर दिया कि हम जो 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ उनके ऊपर सेल्स टैक्स छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो सुजुकी की गाड़ियाँ थी उस पर 1-1 लाख रुपए के करीब कीमतें कम हो गई। लो जी, उन्होंने सिर्फ ऐलान किया, अभी ना सुजुकी ने कीमत कम की, ना उन्होंने गाड़ी बेची, ना कुछ हुआ। तो मेरे पास गाड़ी थी, कल्टस में बेच रहा था, जो बंदा है वो जनाब गाड़ियों की कीमतें 1-1 लाख कम हो गई। मैंने कहा यार वो गाड़ियाँ कम हुई हैं, 2021-22 मॉडल की कीमतें कम हुई होंगी जो बुक हो रही हैं। मेरी गाड़ी 2014 मॉडल की है, 7 साल पुरानी गाड़ी है, उसका भी 1 लाख आपने कम कर दिया। ओ नहीं जी नहीं, बस वो जनाब क्या कहते हैं जी, हम आपको ये प्राइस दे रहे हैं तो जनाब ये बस ये प्राइस आप ले लें, वरना तो ये प्राइस आपको देनी किसी ने नहीं। तो मैंने कहा अजीब सी बात है यार, कि चलो आप 20,000 मेरी गाड़ी के कम कर दो, 25,000 मेरी गाड़ी के कम कर दो, 30 कम कर दो, प्रोपोर्शनेट इफेक्ट लाए ना। 7 साल के अंदर आप वो गाड़ी यूज़ हुई है
तो आप मैंने उससे कहता था अगर गाड़ी महंगी होगी 2 लाख रुपया तो क्या आप 2 लाख में मेरी गाड़ी में ऐड कर दोगे? नहीं जी नहीं, ये तो आप गाड़ी बेच रहे हैं इसलिए बातें कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने गाड़ी वाड़ी कोई नहीं बेचनी, मैं बेचूंगा तो उसी प्राइस ही बेचूंगा जो ओरिजिनल, जो बंदा मुझे पसंद आएगा वो बेशक कम प्राइस पे भी ले जाए, जिसको डीलिंग करनी आती हो या चवले ना मारनी आती हो, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं आप वो करते हैं, मतलब निगोशिएट करते हैं, मतलब गाड़ी ले रहे हैं, पता नहीं अल्लाह माफ़ करेगा जन्नत ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, इतना उसके ऊपर बार्गेन करते हैं कि इतना फजूल टाइम मेरे पास नहीं। तो हर बात खत्म हो गई, 3-4 महीने गुजर गए, गाड़ी वाड़ी कोई ना बिकी, ना मैंने उससे कम प्राइस भी बेची। अब कुछ दिन गुजरे, चंद दिन पहले की बात है, आई केम टू नो दैट के सुजुकी ने 2,97,000 रुपया उसी गाड़ी की या 2,50,000 से 75,000 के करीब गाड़ियों में कीमतों में इजाफा कर दिया। तो मैं उसके ऊपर बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार अब मज़ा आएगा। वो जो लेने आते थे ना मेरे पास कि जी लाख गाड़ी कम हो गई कीमत, अब जब आएंगे ना तो अब मैं देखता हूँ कौन ये कहेगा मुझसे कि नहीं जी नहीं आप पैसे ज़्यादा लें, क्योंकि 3-3 लाख गाड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं, अब उस कीमत में भी नहीं मिलने जिस कीमत की वो पहले बेच रहे थे। तो लेने वाला भी झूठ बोलता है, लेने वाला भी बेवकूफ़ समझता है दूसरे को, जो बेचने वाला है वो भी बेवकूफ़ समझता है। आप फल फ्रूट ले आए, अगर आपने किसी से किन्नू सेब माल्टे बगैर चेक किए ले लिए ना, ख़वातीन हज़रात, वो 10 रुपये के किन्नू के पीछे भी आपको नहीं छोड़ेगा। वो घर आके आपको पता चलेगा कि 4 ऊपर के ठीक है, बाकी सारे नीचे के खराब थे। या आप प्रैक्टिकल करके देख लें। तो ये हमारी सोसाइटी का हाल हो गया। अब आप इंसान कितना को केयरफुल हो, इंसान कितना को चीज़ों को चेक करें यार, कितनी आप आलू लें वो भी चेक करें, धनिया लें वो भी चेक करें, टमाटर प्याज माल्टे किन्नू सेब ये भी सारे चेक करें, गाड़ियाँ लें वो भी चेक करें, ऑयल चेंज करवाने जा रहे हैं वो भी चेक करें ओरिजिनल है कि नहीं। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। रिजल्ट उसका ये होगा कि हमारी सोसाइटी में से सबका एतबार एक दूसरे से उठ चुका है, और जो एतबार करता है वो मारा जाता है। ये बहुत नेगेटिव साइन है, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। एक मुसलमान को ये चीज़ें सूट नहीं करती। जैसा कि मैंने पहले बयान किया, आपसे उसने तो फरमा दिया मन गशा फलैसा मिन्ना, जिसने छुपाया जिसने मिलावट की वो तो हम में से है ही नहीं ना। तो भाई आप अगर हो ही नहीं तो आपने जो करना है आप कर लो, ठीक है, आप जाने, आपका मामला जाने। अब फिर हमारे हालात आप देख लें, कोरोना, कभी स्मोक, सर्दियों में गैस कम, बास का गर्मियों में बिजली खत्म, गाड़ियाँ निकालेंगे तो गाड़ियों में पेट्रोल खत्म, टकी टकी गाड़ियाँ 50-50 लाख की मिल रही हैं। छोटी से छोटी चीज़ लेने की जाए 5-5, 8-8 हज़ार, 8-8, 9-9 हज़ार से कम जूता अच्छा नहीं मिल रहा। तो हमने दुनिया का प्रायोरिटाइज किया, इसको कमाने के लिए तमाम असूल तोड़े, खिलाफ वर्जी की, अहकामात की। अब उसका रिजल्ट ये है कि आखिर का तो पता कोई ना, दुनिया भी कोई नहीं। तो ये मामला चलेगा, और ये कौम की आदत जिस लेवल तक पहुंच चुकी है, फ्रॉड की, धोखे की, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, ये लगता है तकरीरों से नहीं जाएगी। अब इनका जो है प्रैक्टिकल कोई ना कोई सर्जिकल ऑपरेशन होगा, तब इनकी खोपड़ी में बात समझ में आएगी। अल्लाह हमें इस किस्म की डीलिंग करने से पनाह में रखे। ख़वातीन हज़रात, थोड़ा खा लें, अच्छा खा लें, और इस किस्म का रिस्क कमा के ना, इकबाल के शेर में बात ख़त्म कर रहा हूँ, ए तायर ला होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज़ में कोताही। ये हराम और गंदा और खलीज रिस्क खा के आपने क्या कमा लेना है और कहाँ ले जाना है, आपका हाल आपके सामने है, हम सबको पता है। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है। मैं चाहता नहीं हूँ कि नेगेटिव टॉपिक्स पर डिस्कस करूँ, लेकिन ख़वातीन हज़रात, आपको मेरा मैसेज ये है, जहाँ तक पॉसिबल हो, जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाएं, आप उसकी मुकम्मल इंक्वायरी करें, और जल्दबाजी में तो कतई तो फैसला नहीं करना। अगर कोई बेचने वाला ये कहे ना कि यार दूसरी पार्टी भी ले रही है, तो आप उसे कहें दूसरी पार्टी को दे दो यार, 100 बिस्मिल्लाह, कोई जल्दी में कोई फैसला नहीं करना। जहाँ जल्दी में फैसला किया तो आप गए। इस टॉपिक पर मजीद बातचीत होगी इंशाल्लाह, मैं दोस्तों से इकट्ठा मिलकर वी विल अरेंज अ टॉक शो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, उसमें हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह ताला, और उससे जो हमने लर्निंग की वो आपके साथ हम शेयर करता हूँ। वो माला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।